करें स्टार्ट। एवरेज का टॉपिक चल चल रहा है, वो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एवरेज मतलब होता है क्या? जो सभी को प्रदर्शित कर दे। रिप्रेजेंट टू ऑल, जो सभी को प्रदर्शित कर दे, वही हमारी औसत होती है। याद रखना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या रखना है। अगर मैं कह दूं एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, पांच पांच बार है, छः छः बार है, और सात सात बार है, निकालो इसकी एवरेज। ब्लैक करो। अब देखना, दिख रहा है? हो गया। एक ना वो रख लो आप, डंडा उसकी, नहीं, बढ़िया सा लकड़ी का। ये दिखा है? मैं सात को सात बार लिखा है, ना सात की पावर सात हो। शुरू करें? आज बोर्ड पे ध्यान देना, क्लियर करना अच्छे से। बच्चे तुम मेरा बचपन याद करो थोड़ा सा। समझ आए तो हाँ भरना, नहीं तो क्लियर मना कर दो, हमारे को समझ नहीं आया। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। शुरू देखो इधर। पहली बात तो ये कि भाई, ये सात कितनी बार है? देखो बच्चे, हो सके मैंने पढ़े सिखाने पड़े तुमको। इधर देखो, सात गुना में एक आंसर, सात गुना में दो आंसर। इसका मतलब होता है इस सात को दो बार जोड़ा गया है। कई सरफिरे बालक हो, वे नुका सात गुना दो कर ले जद भी चौदह, और सात की पावर दो कर ले जद भी चौदह। भाई जैसे अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं सात को सात बार लिखा गया है, तो तुम बताओ इसका मतलब क्या है? ये 49। मतलब बच्चे फिर गजब के हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं, सात की दो लिख लो वो भी 49, और सात की सात लिख लो वो भी 49। तो बच्चे ध्यान से सुनो और समझो। अगर कोई चीज समझ नहीं है, क्लियर बोल दो। मैंने कल लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराया था। लास्ट क्लास? कब थी हमारी लास्ट क्लास? कल तो था मूवी देखो थे। तुम्हारे में से किसी का मुंह फूटा, सर को कहते सर टीचर डे पे तो थोड़ा ज्यादा पढ़ाओ। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुने और समझे। कल फिल्म देखने में यूं बैठा था,
इसका सांस नहीं निकले होगा कल। तन्ने कहा था जल्दी जल्दी लाइट बंद कर दियो, मजे ले बे तू। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, सुनो और समझो। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार और सात सात बार लिखा है। या तो इन सब का प्लस करके डिवाइड कर दो अपने पास टोटल नंबर जो है वो। कैसे देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। हम कहेंगे भाई देखो, तो सात सात बार को छोड़ो, अब आप पांच बार तक लिखते हैं, फिर सात वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इधर देखना, आप कहोगे भाई एक प्लस दो, तीन प्लस तीन, चार प्लस चार, और ये लिखा पांच प्लस पांच। एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, पांच पांच बार है। मतलब देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, टोटल टर्म नीचे कितनी है 15। वही लिखा है मैंने, देखो 5 4 9 3 12 2 14 और एक कितना है 15। टोटल कर लो, इस पांच का टोटल करोगे बच्चे, पांच का पांच बार टोटल करोगे तो पांच की पावर पांच, 25। दोबारा है, चार का चार बार टोटल करोगे तो बच्चे चार की पावर है दो, 16। बदतमीज है। तीन तीन तीन, तो तीन की पावर है दो, तो तीन तिया दो की पावर, और बच्चे एक की पावर कितना हो गया, एक लिख लो दो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 और 16, 41 और 50, चार 54 और एक 55, बटे में बचे कितना 15, तो इसकी औसत आ जाएगी 11/3। ठीक हो गया पॉइंट। अब बच्चे ध्यान से सुने और समझें। आप मेरे को ये बताओ, ये तो एक का स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, ये चार का स्क्वायर है, और ये पांच का स्क्वायर है। बोलो है कि नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ बच्चे पांच लिखे हैं और इनका स्क्वायर का प्लस करना है, तो बच्चे जो भी नंबर है उनके स्क्वायर का प्लस अगर मेरे को करना पड़ जाए, तो स्क्वायर का नंबर प्लस करने का सीधा फॉर्मूला होता है n×n+1, 2n+1 डिवाइड बाय 6। डन हो गया पॉइंट। डिवाइड बाय बच्चे लिखा है एक दो तीन चार पांच, सम ऑफ n नेचुरल नंबर को प्लस करने का फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है n×n+1 डिवाइड बाय कितना 2। ठीक, तो हमने बोला इससे तो ये घट गया, तो हम कहेंगे 2n+1 डिवाइड बाय कितना है 6, दो ऊपर चला जाएगा। तो ये सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे, 2n+1 डिवाइड बाय, सीधा सीधा फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये सिंपल एक फॉर्मूला कहता है, क्या बात कहता है, देखो ये टर्म पांच है ना, 5×10 और एक 11/3, बोलो हाँ। मैं बच्चे दोबारा करा था, देखो वो सम लिख ले जो मैंने लिखा था, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार और सात सात बार। ये बार बार लिखवा मैंने। ठीक बच्चे, आपको सिंपल फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, 2n+1 डिवाइड बाय, n की वैल्यू क्या है 7 दूनी 15, 14, 14 में एक जोड़ा 16, 15/3 6, पीछे लिख देना चू, खत्म हो जाता है बच्चे। आंसर आ गया कितना 5। दोबारा पूछना है तो पूछ लो, रिपीट करूं। किसी के मन में अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन या कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन बच्चे यार, अब जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया तो अच्छे से यूं हो भाई, हाँ हमारे को आ गया, यूं ना हो भाई 5 दिन पीछे यूं पेपर में क्वेश्चन में वही प्लस करने बैठे हैं सारे, वो चीज गलत है। समझ आ गया पॉइंट। अब कल को मान लेते हैं आपको कह दे एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, नौ नौ बार तक लिखा है, तो आंसर क्या बोलोगे सीधा 19 बटे कितना 3।
क्लियर है बच्चे? यहाँ पे n की जगह 9 रख दो, 9 दूनी 18 में एक जोड़ा बटे में 3। चले जी आगे, आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा चलो, एक बात आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आप ही दो। मैंने आपको बोला 3 लड़के और 1 लड़की, 3 लड़कों का औसत है फॉर एग्जाम्पल 20 साल। अब ये सम वो आने आगे बचे जो वाक्य में आपके पेपर में आते हैं, नंबर की बच्चे एवरेज वगैरह के सम मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब जो पॉइंट है सिंपल एवरेज के क्वेश्चन, वो किस तरीके से टैकल करने हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है 20, 3 बच्चों की एवरेज कितनी है 20 साल, एक लड़की की औसत पता नहीं कितनी है, लेकिन इन दोनों की मिला के जो औसत दे रखी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 21 साल, तो आपको बताना है उस लड़की की आयु कितनी होगी। हाँ, रुक जाएगा बात। बोर्ड पे ध्यान देंगे इधर। मैंने कहा 3 लड़के और 1 लड़की, टोटल कितने हो गए? 3 लड़के और 1 लड़की, टोटल मिला के कितने बंदे हो गए? 4। टोटल 4 पर्सन की एवरेज आपको कितनी दे दी? 21 साल की औसत दे दी बच्चे। ये क्या दे दी? औसत आयु दे दी इन चारों की मिला के, जिसमें 3 लड़कों की औसत कितनी है? कहता है लड़की की आयु ज्ञात करो कि भाई लड़की की आयु कितनी होगी। डन बच्चे, बात ये है कि हमने क्वेश्चन को किया कैसे है, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। इसमें एक नाच ना करिए, ऊपर मुंह कर लगा थोड़ा सा, इधर आ जाओ। हम कहते हैं भाई एवरेज, सुन लो, हम आपसे मतलब क्वेश्चन वाला यही पूछता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। हम कहते हैं भाई सभी का टोटल डिवाइड बाय जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दोगे तो औसत आ जाएगा। पॉइंट तो यही है ना भाई, जितने भी नंबर हैं उन सभी का टोटल करके जितने नंबर हैं उतने से भाग कर दो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास 3 नंबर हैं 15, 25 और 30, इनकी एवरेज निकालनी है, तो हम कहते हैं भाई 3 होगा टोटल, और डिवाइड कर दो बच्चे किससे? 3 संख्याएं या 3 से भाग कर दो। डन। अब आप मेरे को बताओ बच्चे, आप कहते हैं 25 और 15 40, 40 और 30 कितना हो गया? 70 बटे में 3, ये औसत आ गया। आप मेरे को बताओ ये भी औसत आया हुआ 21 साल, कितने व्यक्ति होगा? 3 और 1 4 व्यक्ति होगा। तो हम पता है ऊपर लिखेंगे, देखना ऊपर लिखेंगे टोटल डिवाइड बाय कितना? 4, और ये औसत कितना आ गया? 21। ठीक है बात? इधर तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई का, तो हम कहेंगे टोटल बराबर आना चाहिए 21 चौक, जल्दी बोलो हाँ कहना। अब एक बात ध्यान से सुने मैंने कहा 3 लड़कों का औसत कितना है, ये देखना, ये एवरेज है 20 का, मतलब लड़के 3 है, 1 2 3, सुन लो पहले, एवरेज 20 का है, तो हम कहेंगे ये भी 20 का, ये भी 20 का, और ये भी 20 का। बोलो हाँ कहना। एवरेज मतलब जो सभी को प्रदर्शित कर दे, एवरेज मतलब है जो सभी को प्रदर्शित कर दे। भाई इसने बोला ना 3 लड़कों का औसत 20 साल है, तो पहला भी 20 होगा, दूसरा भी 20 होगा, तीसरा भी 20 होगा, तो सीधा कहेंगे 20 थी, इनका टोटल कितना हो गया भाई? इनका टोटल 60 है, चारों का टोटल मिला के कितना करना है? तो सच सच बता, एक लड़की की आयु कितनी हो कि 60 में जोड़ के 84 आ जाए? 25 20, तो कितना लिखूं? 23। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। समझ आ गई बच्चे बात? रिपीट करूं?
मुश्किल नहीं लग रहा होगा, लेकिन बच्चे बात ये है कि कंपटीशन के पेपर में ये चीज अपने को इस तरीके से करनी नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप अपने मेथड पे चलेंगे भाई किस तरीके से फॉलो करेंगे। देखना, मैंने आपको बोला 3 लड़के और 2 लड़की, आवाज नहीं करे भाई, इन सभी की औसत मैंने आपको दे दी, लेट से फॉर एग्जांपल 20 साल। कितने साल? कहता है भाई जो 3 लड़के हैं उनकी औसत मान लेते हैं मैंने आपको दे दी 18 साल। तो आपको बताना है कि लड़की का औसत क्या होगा। ओह, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये एवरेज किसका? सभी का। ये एवरेज किसका? सभी मतलब 3 और 2, तो हम कहेंगे टोटल आ गया कितना? 100। टोटल आ गया कितना? मैंने कहा भाई 18 औसत है 3 का, तो टोटल कितना आ गया? चम्मन में के जोड़ू के 100 आ जाए। और गजब, कैलिफोर्निया 46। कितना जोड़े? ये 46। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये टोटल, ये टोटल, तो ये भी टोटल, लेकिन मेरे को तो औसत निकालना है। ये टोटल जो 46 है वो कितनी लड़कियों का? तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे आंसर। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फिर दोबारा से आएंगे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ आ गया पॉइंट? मेरे हिसाब से बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं टोटल मेथड। भाई आप टोटल करो या एक्स मान लो, एक्स वाला मेथड भी यही कहता है देख 18 गुना में 3 बेटे, लड़की की औसत पता नहीं है, एक्स नीचे टोटल 5 बराबर 20, यू कैंची की गुणा 20 50 100, 18 3 चम्मन, और यू 2x बेटे, चम्मन उड़े जाएगा माइनस का, और यू रह गया बच्चे कितना? 46। 2x की वैल्यू 46, तो x की वैल्यू कितनी? यही हमने किया है यहाँ पे, अगर आपको देखना है तो वही चीज थी। लेकिन अब बच्चे बात ये है कि हमारे को अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, हाँ कि ना? आ जाओ शुरू करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश। सर एक बात बता, इस मेथड में कोई दिक्कत है क्या? अभी पता लग जाएगा जब 21 2/3 साल की आयु आएगी ना, फिर करिए तू गुणा। अभी पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। मैंने आपको बोला भाई एक तो दीपक है। कौन है? दीपक। चलो चुप, चुप, बिल्कुल चुप। एक दीपक की बहन है। हाँ कि ना? केवल सुने और ध्यान से। अगर आपको बात समझ आ गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएंगे। देखना बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा भाई मम्मी ने कह दिया मैं तो तारा काम कर करके गई थक, अपनी रोटी बनाओ और खाओ। तो भाई रोटी की एवरेज है 20 की। देख हास्य है, हंसना थोड़ी है, सीखना है। बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैंने कहा एवरेज है 20 की, मतलब मम्मी का कहना ये है तने 20 रोटी खानी है बना रखा, इसने बनानी है बना रखा। बड़ी सीधी सीधी बात है। हर एक बच्चे एवरेज 20 का मतलब अपने हिस्से की 20 रोटियां बनाएगा और खाएगा। बात समझना। लो दिख रहा है ना बच्चे, दीपक शकल से ही बदमाश व्यक्ति। तो सुन ले, हास्य है भूडी शकल का, और हास्य भी देख कैसे है अनुगे यार। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे, आवाज नहीं, कंसेप्ट सीखो, बाकी कुछ नहीं। इधर देखो, मैंने कहा मान लेते हैं बच्चे दीपक ने बनाई 10 रोटियां, तवे धो रहा है, नू बैठ गया करके आन दे। तो आप सोच के देखो बच्चे सिस्टर क्या करेगी? उसको दया आएगी भाई के ऊपर, भाई भूखा बैठा है, कितनी रोटियों से भूखा है? ध्यान से सुनना बच्चे, 20 तो अपने बाटे की बनाएगी, 10 इसके बाटे की बनाएगी, टोटल बनाएगी कितनी? 30। पॉइंट टू बी नोटेड। इसको फिर बच्चे रीड करना सीखेंगे, ध्यान से सुनना समझने की कोशिश करते हैं। ये था हमारा केस नंबर 1। एक बार दोबारा केस नंबर 2 की बात करते हैं। देखना, मान लेते हैं बच्चे दीपक कह रहा है ना मैं तो 20 बनाऊंगा, तो भाई डन, सिस्टर भी अपने बाटे की 20 बनाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा, बच्चे दीपक के बाल करा दिए छोटे,
ताकि बदमाश की प्रवृत्ति हटे थोड़ी सी। तो इसमें दया और जागी, ये कहता है ले मैं 25 बना दूंगा। अब बच्चे जैसे ही सिस्टर आएगी वो अनु देखेगी भैया में पहले से 5 रखी हैं, बनानी कितनी थी अपने बाटे की, लेकिन 5 ऑलरेडी पहले से रखी है तो कितनी बनाएगी 15। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है, बोलो हाँ कि ना। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे कि इस बात को रीड कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ सभी को बनानी कितनी है, इसने एवरेज से कम बनाई कि ज्यादा, बच्चे कितनी कम, 10 कम बनाई तो बच्चे ये ज्यादा हो जाएगा, होगा ज्यादा एवरेज में ही। एवरेज आपकी कितनी है 20, तो 20 में ही कम ज्यादा करना है। वंस मोर इधर देखना, एवरेज मेरी कितनी है 20, मैं यहाँ पे पहले डायरेक्ट 20 लिख दूंगा, लिख दी। ध्यान से आप मेरे को बताओ ये एवरेज से कम बना रहे कि ज्यादा, कितनी कम, अगर ये कम है तो ये 10 ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों इक्वल। ये एवरेज से कम बना रहे कि ज्यादा, कितनी ज्यादा, अगर 5 ज्यादा है तो ये 5 है। सर एक बार ये क्वेश्चन एक बार दोबारा कराओ, मैंने कहा बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगा जहां तक मेरे को पता है। देखो जी, 3 लड़के और 1 लड़की, आयु कितने साल, यहां पर एवरेज दे रखा है 20 साल। ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, इसकी आयु अपने को निकालनी है। इधर देखो, गड़बड़ नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। ये 21, ये 20, ये औसत से कम है कि ज्यादा, कितना कम, कितना कम, एक कम, एक लड़का तो 3 लड़के कितना कम। अगर मैंने कहा 3 कम है तो ये 3 ज्यादा, तो आंसर 23 साल। करो नमस्ते, देख लेना 23 होगा 24 होगा, देख। कोई नहीं, 21 है ना बच्चे औसत, 21 में 3 जोड़ा कितना आ गया 24। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, कितना टाइम लगेगा वो फोकस करते हैं। इधर देखो, आपने देखा यहाँ पे लड़के कितने हैं, औसत से कितना कम है, तो 3 लड़के कितना कम, 3 कम, तो औसत में बच्चे यहाँ पर 3 कम होगा कि ज्यादा। दो चीज याद रखेंगे, अगर ये कम है तो ये, अगर ये ज्यादा है तो ये, तो बच्चे अपने को बच्चा पता है यहाँ पे 3 कम है तो ये 3 ज्यादा करेंगे, 21 और 3। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। 3 लड़के प्लस 2 लड़कियां, टोटल इनकी एवरेज कितनी है 20, और यहाँ पे कितना है 18। ध्यान से सुनेंगे, आप मेरे को बताओ ये 20 है ये 18 है, कम है कि ज्यादा, कितना कम, 1 पे 2 कम है बच्चे, 3 पे कितना कम। अगर ये 6 कम है तो ये 6 क्या होंगे भाई, 2 लड़की कह रही है 6 रुपये बांटने हमारे को, 2 लड़की कितने रुपए बांटेंगी 6, तो 1 लड़की कितना होगी ज्यादा 3। भाई आप हमारे को 2 लड़कियों को बच्चे टोटल ज्यादा कितना करना है 6, तो 1 लड़की कायदे से बच्चे 3 ज्यादा हो जाएगी, और 1 लड़की की 20, तो 20 और 3, जल्दी बोलो हाँ कहना, रिपीट करूं, समझ आ गया बच्चे पॉइंट। एक बार फिर क्वेश्चन करते हैं, आंसर आप बताना फिर। क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपको बताना है। करें स्टार्ट,
बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मैंने आपसे फिर दोबारा से पूछा विद्यार्थी कितने, एक अध्यापक आ गया, टोटल कितने, ये देखो 10 की औसत कितने साल, 10 प्लस 1 11 की टोटल औसत 15 में 2 साल बढ़ जाता है, तो टोटल कितनी होगी 17। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ कि ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है, रिपीट करूं, पक्का एक बार दोबारा देख लो। आप मेरे को बताओ विद्यार्थी कितने, एक अध्यापक आ गया, टोटल कितने, औसत पहले 15 था, 2 का इंक्रीज हो गया तो औसत कितना। बच्चे रीड करना शुरू करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, रीड करो। ये कितना, ये कितना, कम है कि ज्यादा, ये दिक्कत हो जाएगी। इधर देखो, ये 15 ये 17, कितना कम, 1 पे 2 कम है तो 10 पे कितना कम। तो कहते भूंडी सकल के 17 में 20 ज्यादा कर दे, आंसर 37। मारे तो समझ में आ... यही सम कह रहे थे ना आप, यही सम कह रहे थे। ये क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, सीरियसली बोलो हाँ करना। सही है सारे, नहीं पीछे आला तक बात, मेघनाथ के बराबर आला। पहला तो उसने देखा था, तन्ने देखा था, यू बात कर लिए, क्या दिक्कत है। सुगले ध्यान इधर दे ले, इसको देख लेगा तो तन्ने को देखने वाला आ जाएगा सुगला। चलो ये पॉइंट समझ आ गया बच्चे, कोई कंफ्यूजन किसी को है, लेकिन हम पूछेंगे नहीं। गुड, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, फिर कुछ और समझाना चाहता हूं। हाँ समझा। देखो ये क्वेश्चन है ना एसएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन है इस तरीके के। अच्छा पहले आप मेरे को बताओ जरा ध्यान से, पूछो कुछ, पूछ, बताओगे नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, मान लेते हैं मैंने आपको बोला 5 बच्चों का औसत 2 साल है, कितने साल है एवरेज, कहते का 5 मिलाकर 2 साल कैसे हुआ। मैंने आपको बोला 5 बच्चों का औसत कितने साल है, तो बताओ पहला बच्चा कितने साल का, जो से ना बोलते उड़ता पंछी लगाया है, थोड़ा टाइम लगेगा, भीतर जान दे उसका रस्सा, फिर बात कराएंगे तरते। फिर दोबारा 5 विद्यार्थियों का औसत एवरेज कितने साल है, तो बताओ पहले बच्चे की आयु, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, मतलब एवरेज का मतलब ये होता है बच्चे हर किसी पे 2-2 साल होता है, हाँ के ना। अब जैसे मान लेते हैं मैं कह दूं मेरे पास टोटल विद्यार्थी 11 हैं, कितने हैं, हर किसी पे औसतन 2 साल बढ़ जाता है, तो कितना बड़ा होगा, 11 दूनी 55। कई तो बेचारे सोचे अच्छा 55 हुआ है। देखो इधर पहले विद्यार्थी कितने थे, एक अध्यापक आ गया तो टोटल कितने हो गए, 12, 11 हो गए, डन। कहते हैं 11 पे औसतन कितना बढ़ा, मतलब औसत का मतलब होता है हर किसी पे 2-2 बढ़ेगा, तो 11 पे कितना बढ़ेगा 22। बच्चे एक्चुअल में 22 बढ़ेगा 15 में, तो 15 + 22 आंसर 37। ये तरीके करा तू, बस यही सीखने हमको। मैं दोबारा बताऊं, हाँ बता, चुप करके बता, सुनांगे हम। मैं कह देख सुन, आप मेरे को बताओ हमारी एक्चुअल आयु कितने साल, बढ़ रही है तो माइनस कर दूं, अच्छा चलो प्लस करना है। आ जाओ ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हारे पास टोटल विद्यार्थी कितने थे, एक और मिलाओगे तो 9 हो जाएंगे बच्चे, ओके 11 हो गए। हर किसी पे 2-2 साल इंक्रीज हो रहे हैं, तो 11 पे कितना इंक्रीज होगा, मैंने यहां लिख दिया बच्चे। अब तो दिक्कत यह है, ये 5 डंडे, ये 2 डंडे, टोटल जोड़ेंगे 7 डंडे हो जाएंगे, ये 2 और ये 1, कितना हो गया, हाँ 10 डंडे। गजब, कल की देखी तूने, तने कल की देखी कल, अरे नुका कल की कल नहीं देखी, कल की मैंने की बिंदी लाग जाए तो कलंक भी बन जाए, बताओ मैं तने, कलंकी समझ रहा है। हाँ, ईब क्या ने समझा था। चलो ये बताओ बच्चे, ये पॉइंट समझ आ गया आपको, पक्का, कोई कंफ्यूजन है किसी को, एक सम लिखते हैं जल्दी से आंसर देना।
22 विद्यार्थियों की औसत आयु 14.5 साल, ऐसे थोड़ी होता है। हम किसी ने कन देखो नहीं, हम 14.5 साल के, हम तो 14 के यहाँ 15 के यहाँ। नहीं बच्चे, क्वेश्चन वाला है ना, आप समझो पहले तो, पेपर वाला तुम्हारा उधर शोषण करने को बैठा है, समझो। और कल नंदू आज 14 साल 7 महीने, तो हम का ऐसे सब नहीं होते, कुछ भी हो सकता है भाई, समझो बात को। हाँ हाँ, आजा, आजा, ध्यान दे ले। 22 बच्चों का औसत कितने साल है? 14.5 साल। कहते हैं एक अध्यापक की आयु को अगर मिला लिया जाए, तो औसत 1 साल से बढ़ जाता है। लिख तो लेने दे पूरा। अध्यापक की आयु ज्ञात करो। बच्चा मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो गई। हमारी आयु एक्चुअल में है कितनी? 14.5। इंक्रीज हो रही है तो बच्चे बढ़ रही है तो प्लस। 22 थे, अध्यापक आते ही कितने हो जाएंगे? 23। हर किसी पे एक एक बढ़ेगा तो 23 से कम। नंबर में नंबर जोड़ना है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का दाड़ा लाग जा। 14 दूनी 28 29/2। ये 23, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे एक, दो एक का लघु उत्तम 2। ये 29, 23 दूनी ये देख, एक तो मेरा क्या दिखता को नहीं। यू करना को नहीं। ए पागल है यार, कदे पेपर में लाग जाओ करने ये। नहीं वो सही है, देखो नंबर में बच्चे नंबर जोड़ दो तो 23 में 14 जोड़ा कितना आ गया? आधा यूं का यूं चिपकाओ। डन हो गया बच्चे, पॉइंट। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो जल्दी से। अच्छा, तुम्हारे में से है किसी के मन में डाउट? डाउट तो जब होगा ना जब समझ आया होगा। सर यू हमेशा बढ़ेगा कि घट भी सका है? हाँ हो सकता था बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तो 16 साल के टीचर आज 2 साल का, फिर उसका था। हाँ कि ना। मैं इस बात के लिए कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा। भाई कौटिल्य जैसा भी तो है, क्या पता वो आ जाए एक्सेप्शन धरती पे। कौटिल्य आया हुआ था हमने पढ़ाना, समझ रहे हो? 2 साल का अध्यापक नहीं हो सकता। अपनी लाइब्रेरी उसकी लाइब्रेरी को नहीं बच्चे, वो तो देश की लाइब्रेरी बनता है। चलो ये समझ आ गई बच्चे, पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें, बहुत अच्छा है। बोर्ड पे बस हंसना मत, तुम हंसते बहुत ज्यादा हो। मैंने कहा भाई 8 लड़कियां, एक लड़का एक होटल में खाना खाने जाते हैं। कहाँ गए? होटल में खाना खाने गए। लड़की ने अपने पर्स से 50 रुपए का खर्चा किया एवरेज। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी सुनियो तो। इस वजह से लड़के को एवरेज से 72,000 रुपए का ज्यादा खर्चा करना पड़ा। हाँ क्या ना बच्चे? अब आपसे ये पूछ रहे हैं, अब आपसे ये पूछ रहा है बच्चे, एवरेज खर्चा कितना और एक लड़के का खर्चा कितना। समझना बच्चे, क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। यूं कह देगा भाई 5 हैवी व्हीकल हैं, एक मान लेते हैं ओवरलोडेड है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। केवल बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना। एक बार फिर दोबारा से, क्या कहता है? 8 लड़की और एक लड़का किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। लड़की अपने पर्स से एवरेज 50 रुपए का खर्चा करती है, जिस वजह से लड़के को कितने रुपए ज्यादा? 72,000 रुपये ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो अपने को बताना है कि एवरेज खर्चा कितना होगा। कोई नहीं, देख लेते हैं, चलो देखते हैं। कोई नहीं, ओहो हो, चलो। अरे एक लड़के का खर्चा कितना हुआ ये बताना है। शुरू करें? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं आपका, उसके बाद इसी क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। इधर देखना।
नो ना गई गर्ल को नहीं रहा बाबा। चलो देख लेंगे। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। ध्यान से सुनिए और समझे, मैं केवल कंसेप्ट पे काम करना चाह रहा हूँ बच्चे। कंसेप्ट सुनना और समझना है। ये कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड हो जाएगा, और नहीं अपने एक्स मान के करते रहना। आ जाओ सुनते हैं। मेरे को बताओ ये कितना है और ये कितना है? कम है कि ज्यादा? कम है। ये कितना कम है? एक लड़का 12 कम तो 6 लड़के 72 कम। ये 72 कम है तो ये 72 ज्यादा। किस में? औसत, एवरेज में ही। बोलो हाँ के ना? भाई तुम यही तो करते हो ना, 20 की एवरेज प्लस में 72। इट मिनटू से बच्चे टोटल ये कितने साल की पाएगी? एक लड़की 92 साल की। हाँ के ना? चलो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब बच्चे देखो, कंसेप्ट जो सीखना है वो बोलता हूँ, ध्यान से सुने और समझें। उल्टा रीड करेंगे इस बात को, जो हमने लिखी है ना इस बात को उल्टा रीड करेंगे, और जब तक समझ ना आए ना बच्चे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को ये बताओ ये कितना ज्यादा है? मैंने इसके पीछे लिखा क्यों। कहते क्यों का क्या मतलब है? 72 ज्यादा मतलब यूं। कहते क्योंकि ये 72 कम है। बोलो हाँ कि ना? यही था ना बच्चे कारण। देख लो, ये 72 कम है तभी तो ये 72 ज्यादा होता है। अगर ये 72 कम होता तो ये 72 क्या होता? ओके डन। आप मेरे को बताओ ये 72 कम टोटल कितने लड़कों पर है? तो एक लड़के पर कितना कम हुआ होगा कायदे से? ये देखो, औसत में 12 कम कर दोगे तो आंसर। दोबारा बोलू? बोल देगा तो ठीक रहेगा, नहीं तना लपेटा। एक बार दोबारा मेरे को ये बताओ, ये 72 ज्यादा होने का कारण क्या है? सर ये 72 कम है, कितने लड़के? 6 लड़के। 72 कम है तो एक लड़का 12 कम पाएगा एवरेज में। देख लो, 20 की एवरेज है, 12 कम कर देंगे तो एक्चुअल है कितना? एक बात बताओ, ये 72,000 रुपये ज्यादा होने का कारण क्या है? कह दे 72,000 कम पाओगा। बोलो हाँ के ना? 8 लड़कियों ने 72,000 रुपये खर्चा कम किया, तो बताओ एक लड़की ने कम कितना करा? हाँ के ना बच्चे? मतलब मेरी जो भी एवरेज होगी उसमें 9,000 कम खर्चा करके खर्चा कितना कर रही है? जल्दी बोलो हाँ के ना? समझ आ गई बच्चे बात? तो इट मीन टू से एवरेज अगर बात करें कितनी होगी, और ये 9,050 इसमें जोड़ दो, 72,000 में कितना आ गया? रिपीट करूं यार? नुका छोरा लूट लिया, बेवकूफ था। 8 लड़कियां कल्ला जावे है, हद है यार। चलो पहले ये बताओ, कंसेप्ट छोड़ो यार, अपने को उससे क्या मतलब? अपने को कंसेप्ट समझना है, वो नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। सीधा सीधा पॉइंट। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, किसी को समझ नहीं आए तो बताना। मैंने कहा बच्चे ये 72,000 ज्यादा होने का कारण केवल इतना सा है कि इन्होंने 72,000 कम किया होगा, तो एक लड़की ने कायदे से 72,000 डिवाइड बाई 8 9,000 कम किया होगा। बोलो हाँ के ना? औसत में 9,000 कम खर्चा करके 50 रुपए दे रही है ओनली, तो एक्चुअल में औसत कितनी पाएगी? भाई 9,050 है, 9,000 कम खर्चा कर रही है, 9,000 कम करेगी जब भी तो 50 आएगा। और औसत में बच्चे 9,050 में 72,000 ज्यादा करो तो 81,050। डन हो गया बच्चे पॉइंट? रिपीट करो, एक एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर देना। बच्चे देखो, क्वेश्चन की फॉर्मेशन सुनो पहले। क्वेश्चन की फॉर्मेशन किसी भी तरीके से आ सकती है। कहता है भाई 5 तो ट्रक हैं, सुनो, 5 ट्रक हैं और एक हैवी ट्रक है।
हैवी ट्रक मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है माल कैरी करने की। ध्यान से सुनना। कहता है ये बच्चे 5 ट्रक एवरेज 1 टन माल कैरी करते हैं। आगे कहता है इस वजह से हैवी ट्रक को बच्चे एवरेज से कितना टन, 50 टन ज्यादा माल कैरी करना पड़ता है। तो बताओ एवरेज कितना होगा, हैवी ट्रक कितना माल कैरी कर रहा है। पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आप रीड करो और आंसर बताओ। इसके 50 ज्यादा होने का कारण, 50 कम, 5 ट्रक 50 कम तो 1 ट्रक। मतलब मैंने बोला एवरेज से 10 कम करके आंसर कितना आ रहा है, तो एवरेज कितना पाएगा। बोलो यार हाँ करना। एवरेज हमने 11 निकाल दिया, 11 में 50 ज्यादा, ये 61 टन माल कैरी कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, जल्दी बोलो। एक बार और दोबारा बोर्ड पे फोकस करें। वंस मोर, मैंने कहा बच्चे हैवी ट्रक कितना माल ज्यादा कैरी कर रहा है वो आप देख के बताओ। कितना ज्यादा कर रहा है, 50 टन ज्यादा करने का कारण क्या है। इन्होंने 50 टन कम किया होगा, कितने ट्रक ने, तो 1 ट्रक कायदे से कितना कम कर रहा होगा, 10। हमने बोला एवरेज से 10 कम करके एक्चुअल में कितना टन कैरी, तो एवरेज बच्चे 10 माइनस का उधर जाके, तो एवरेज आ गया बच्चे कितना टन। अगर एवरेज 11 टन है, ये 50 टन है, तो 50 प्लस में 11 आंसर। डन हो गया बच्चे पॉइंट। रिपीट करूं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी आंसर देना। हो गया क्या, नहीं हुआ। मैंने कहा 60,000 ज्यादा होने का कारण बच्चे 60,000 कम। 10 लड़की 60,000 तो एक लड़की, अगर 6,000 कम करके 1,000 कर रही है तो खर्चा कितना, 7,000 में 60,000 जोड़ो। डन हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो। ये देखो 60,000 बच्चे 10 लड़कियों ने कम किया, तो एक लड़की ने एवरेज से 6,000 कम खर्चा करके खर्चा किया कितना। अब ये 6,000 कम है, उधर जाके प्लस करेंगे तो कितना आ गया, ये 7,000, ये 60,000, टोटल कितना हो गया 67। है किसी के मन में डाउट अभी भी तो पूछ लो। चले आगे। एक बार फिर दोबारा से फर्स्ट टाइप आपको क्या बताई, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, कितने हैं 40 बच्चों की औसत आयु मान लेते हैं 17 साल है। कितने साल है, एक अध्यापक के आने से औसत 1.5 साल से बढ़ जाता है। कितने साल से, बताओ अध्यापक कितने साल का। तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी थी, जितना है उतना लिख दिया। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। 40 में एक जोड़ा कितना, 41 एकम 41। अब बच्चे आगे करना है 41 को आधे से, 41 का आधा 20.5। ओहो 41 और 17 58, 58 और 20। अध्यापक पूरा एक्सपीरियंस पर्सन था। बोलो हाँ करना, बस कबर में पैर थे। ये समझ आ गई बच्चे बात, पक्का। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आता तक। ये 2 की 2 टाइप 3 टाइप जितनी भी हुई है कर लाना बच्चे, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। 2 से 3 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, मजे करो।